क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विकास कुमार और इस लेक्चर में मैं नेटवर्क पढ़ा रहा हूँ, नोडल मेश एनालिसिस। पहला लेक्चर ऑलरेडी लिए थे जिसमें सेम क्वेश्चन को हम बताए थे मेश एनालिसिस से। आज के क्लास में हम इसी क्वेश्चन को बताएंगे क्या, नोडल एनालिसिस से। हम चाह रहे थे एक ही लेक्चर में बताएं, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसलिए हम नोडल इसमें ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारा नोडल एनालिसिस से हम बात करते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है क्योंकि बेसिक है। अगर एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आगे कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। यहाँ तक बात समझ में आया? अब देखिए हमारा, अगर हम नोडल एनालिसिस का बात करेंगे, फिर से एक बार हम इसका डायग्राम को बना लेते हैं। मेश ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर कोई नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर बैक जा करके पहला लेक्चर देख लें, ठीक है, तभी आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। मेश समझ लीजिए, नोडल अब देखिए, नोडल हम लोग बात कर रहे हैं। सेम डायग्राम को हम फिर से बना रहे हैं सर, सेम डायग्राम को फिर से बना रहे हैं। देखिए हमारा ए है कितना, प्लस माइनस कितना है सर, 10 वोल्ट है। इधर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ऐसा है। इधर में आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ में है आपको वोल्टेज सोर्स है, कितना वोल्ट का है, 5 वोल्ट का है। 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है सर, ऐसा। अब इसमें करंट Ix निकालना था। अगर मान के चलो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज यदि आपको पता चल जाए तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि करंट आपको मालूम चल जाएगा सर। नोडल एनालिसिस जो हम लोग अप्लाई करते हैं, कहाँ पर अप्लाई करते हैं, कोई भी नोड पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। नोडल एनालिसिस कहाँ पर अप्लाई करेंगे, नोड पर। और नोडल एनालिसिस हम बताएं क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल और ओम्स लॉ है। नोडल एनालिसिस क्या बताइए, केसीएल और ओम्स लॉ है, ठीक है। नोडल एनालिसिस जो है केसीएल है और क्या बताइए, ओम्स लॉ है। नोडल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन केसीएल प्लस में ओम्स लॉ। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये जो चूंकि केसीएल और ओम्स लॉ है, केसीएल और ओम्स लॉ है। अब देखिए हमारा नोडल एनालिसिस केसीएल ओम्स लॉ है, तो इसमें देखिए हमारा क्या है, नोडल एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल नोड को, जिसको बोलते हैं जंक्शन पॉइंट को। देखो स्टैंडर्ड पॉइंट जो है से जंक्शन ही है। जो इतना ही फॉरनर बुक में देखिएगा जंक्शन को ही नोड बोलता है। हम लोग इंडियन ऑथर जो 2 जंक्शन को भी 2 ब्रांच भी मिल रहा है, इसको भी नोड बोल देते हैं, लेकिन रियल में नोड कौन सा है, यही नोड है, ठीक है, जिसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं, जहाँ 3 या 3 से अधिक ब्रांच आकर के क्या होता है, मिलता है। तो जितना भी जंक्शन पॉइंट होगा, यहाँ पर बताओ कितना जंक्शन है। एक तो ये वाला जंक्शन है, 1 2 3 ब्रांच आके मिल रहा है। एक देखो ये वाली जंक्शन पॉइंट है, 1 2 3 आके मिल रहा है, किसको क्या बोलेंगे हम लोग, जंक्शन बोलेंगे। तो जितना भी जंक्शन, जिसको प्रिंसिपल नोड बोलते हैं या सिंपल हम लोग नोड भी बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग नोड बोलेंगे इंडियन टर्म के हिसाब से, लेकिन हम लोग फॉरनर राइटर के हिसाब से जंक्शन को ही नोड बोलते हैं। अब देखो हमारा ध्यान दो, जितना भी आपको नोड है या प्रिंसिपल नोड है या जंक्शन है, जो भी है, उसमें से किसी एक को रेफरेंस मानना है, किसी एक को रेफरेंस मानना है, ठीक है। मेरा बातों को गौर से सुनिएगा, एग्जाम में लिखने के लिए नहीं, अगर नोडल एनालिसिस को एग्जाम में हमारा लिखिए इस टाइप से, आपको क्वेश्चन ही आएगा, तो क्वेश्चंस को समझिए बिल्कुल बारीकी तरीके से। हम बिल्कुल सिंपल वे में आपको कवर करने का कोशिश कर रहे हैं और इस क्वेश्चन हम बहुत स्लो मोशन में चल रहे हैं, एक एक कंसेप्ट आपको देते हुए चल रहे हैं। क्यों देते हुए चल रहे हैं, अगर आपको 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग का क्लियर हो गया तब आप क्वेश्चन बनना आपसे स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल बेसिक वे में हम चल रहे हैं। तो जितना भी नोड है उसमें से किसी एक को आपको क्या मानना है सर, रेफरेंस मानना है। तो हम मान लिया जाए, किसको रेफरेंस मान लिया जाए, रेफरेंस नोड है। ये रेफरेंस नोड का वोल्टेज हम लोग 0 वोल्ट मानते हैं। 0 वोल्ट होने के कारण से इसको हम लोग ग्राउंड नोड भी बोलते हैं, ग्राउंड नोड भी बोलते हैं, ग्राउंड नोड भी बोलते हैं। या फिर इसको कोई बुक इसको डेटम नोड भी बोलता है, डेटम नोड भी बोलता है। यहाँ तक बात समझ में आया? रेफरेंस नोड, ग्राउंड नोड या फिर क्या, डेटम नोड। यहाँ तक बात समझ में आया? अब देखिए, और यहाँ जितना भी इसके अलावा मान ले कि ऐसा 3 नोड होता तो 2 जगह पर हमको नोडा लगाना पड़ता, लेकिन 2 ही है, तो यहाँ आपका वोल्टेज हम लोग कुछ मान लिया V1। अगर और इसके अलावा नोड बच जाता, V2 V3 V4 जितना ही बच जाता, तो सारे पर हमको नोडल लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ एक ही बचा है तो एक ही पर हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर बताओ, अगर ऐसा वोल्टेज सोर्स होगा, ये 5 वोल्ट होगा सर, और यहाँ का वोल्टेज 0 होगा, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, 5 वोल्ट। अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल ये वाली आपको ऐसा रहे, ये वाली 7 वोल्ट रहता, यहाँ 0 वोल्ट रहता, तो यहाँ का वोल्टेज कितना, 7 वोल्ट।
अगर मान लीजिए कि 2 वोल्ट रहता, ये 7 वोल्ट रहता, तो यहाँ देखो ये छोटा वाला जो होता है नेगेटिव होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव। अब देखो 2 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 0 में 7 जोड़े थे तो 7, 0 में 5 जोड़े थे तो कितना 5। अब हमारा देखो अगर हमारा इसके जगह पर बिल्कुल सेम ऐसा ही रहे, अगर ये साइन उल्टा हो जाए और ए वाली 0 रहेगा, तो ए वाली अगर 5 वोल्ट है तो ये देखो प्लस से माइनस जा रहे थे, यहाँ पर कितना हो जाएगा -5 वोल्ट हो जाएगा। ये सब बातों को आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब आप हमें बताइए, अगर मान लिया जाए यहाँ का वोल्टेज आपको 0 मान लिए हैं, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा? सेम बिल्कुल इस तरह से ही है ना, यहाँ 0 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 0 है तो माइनस प्लस है, तो यहाँ कितना होगा सर? 10 वोल्ट होगा। यहाँ देखो 0 है तो यहाँ कितना वोल्ट होगा? 5 वोल्ट होगा। क्लियर है? अब एक चीज़ और बता दें कि रेफरेंस नोड जो है केवल इसी को नहीं, आपको जिसके मन करे उसको आप मान सकते हैं। आपको मन करता है इसको भी मानने का तब भी आप मान सकते थे, आपका मन पर डिपेंड करता है। लेकिन जितना भी है उसमें से किसी एक को ही मानना है। यहाँ तक मान करके अगर मानिए हम इसी को माने, रेफरेंस नोड 0 वोल्ट माने, तो यहाँ पर क्या हो गया? 10 वोल्ट आ गया। यहाँ पर कितना आ गया? 5 वोल्ट आ गया। यहाँ तक बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर। अब देखो, अब हम इस नोड पर नोडल एनालिसिस लगाते हैं। अप्लाई नोडल एट नोड 1, अप्लाई नोडल एनालिसिस एट नोड 1, अप्लाई नोडल एनालिसिस एट नोड 1, अप्लाई नोडल एनालिसिस एट नोड 1। नोड 1 पर हम लोग नोडल एनालिसिस लगाएंगे। नोडल एनालिसिस लगाने में सबसे पहले एक बात को हम लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मेश एनालिसिस में हम क्या देखे थे कि जिस मेश में हम एनालिसिस करते हैं उस मेश का करंट पूरे सर्किट के करंट से ज़्यादा मानते हैं, ऐसा हम लोग एक कंक्लूजन बात आपको बताए थे। लेकिन यदि हम बात करें नोडल एनालिसिस में, जिस नोड पर हम एनालिसिस करते हैं उस नोड का वोल्टेज पूरे सर्किट के वोल्टेज से ज़्यादा मानते हैं। भले ही निकालने के बाद वो कम हो, भले ही निकालने के बाद कम आए, लेकिन ड्यूरिंग एनालिसिस जिस नोड पर हम एनालिसिस करते हैं उस नोड का वोल्टेज पूरे सर्किट के वोल्टेज से ज़्यादा मानते हैं। इसको हम लोग नोट पॉइंट में करेंगे, नोट पॉइंट में इसको लिखेंगे। नोट पॉइंट में जिस नोड पर एनालिसिस करते हैं, जिस नोड पर नोडल एनालिसिस करते हैं, नोडल एनालिसिस करते हैं उस नोड का वोल्टेज पूरे सर्किट से क्या होता है बताइए? ज़्यादा होता है। पूरे सर्किट से ज़्यादा होता है, ऐसा हम लोग बात करेंगे। यानी जिस नोड पे हम लोग नोडल एनालिसिस करते हैं उस नोड का वोल्टेज पूरे सर्किट के वोल्टेज से ज़्यादा होता है। यहाँ तक बात क्लियर है सर? चलो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग नोडल एनालिसिस को लगाते हैं। अप्लाई नोडल एट नोड 1, अप्लाई नोडल एट नोड 1। नोड 1 पर नोडल लगाते हैं। देखो क्या होगा, हम अगर माने इस पे नोडल लगा रहे हैं तो यहाँ का वोल्टेज पूरे सर्किट के वोल्टेज से ज़्यादा होगा। हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि करंट जो फ्लो करता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। बोलो करता है कि नहीं करता है? यानी जहाँ का वोल्टेज ज़्यादा होगा और जहाँ कम होगा तो ज़्यादा से कम की ओर करंट फ्लो करेगा। अगर हम लोग मान लें कि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम इधर होगा, ज़्यादा से कम इधर होगा, ये तीनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अपना मन से मान लिया कि I1 है, अपना मन से मान लिया I2 है, अपना मन से मान लिया I3 है। ये I1 I2 I3 जो है, I1 I2 I3 जो है, ये जो भी है अपना मन का है। हम लोग ऐसा बोल रहे थे कि I1 I2 I3 का मान जो है ये अपना मन पर निर्भर करेगा। मतलब आप I1 इसको चाहे, I2 इसको चाहे, I3 इसको चाहे मान सकते हैं। आप I1 इसको चाहे, I2 इसको चाहे, I3 इसको चाहे मान सकते हैं। ये किस पर निर्भर करता है? बेसिकली ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या माने। आप कुछ भी मान सकते हैं सर, आप कुछ भी मान सकते हैं। हमको भी मन किया कि इसको I1 I2 I3 मानना चाहिए तो माने,
और नोडल एनालिसिस में हम लोग क्या बताए हैं बताइए, नोडल एनालिसिस में हम ये बताए हैं कि एक केसीएल और ओम्स लॉ का मिश्रण है। केसीएल क्या बोलता है बताइए, ये हमारा क्या है बताइए, नोडल क्या है बताइए, एक केसीएल है और क्या बताइए, ओम्स लॉ है केसीएल ओम्स लॉ। तो केसीएल ओम्स लॉ यदि है तो केसीएल क्या बोलता है सर, कोई भी नोड पर जितना करंट आएगा उतना करंट बाहर जाएगा। इसको स्टेटमेंट कैसे हम लोग दिए थे, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट एंड ऑल इनकमिंग करंट आर सेम एट एनी नोड। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट एट एनी नोड आर इक्वल, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ बताइए आने वाली करंट यहाँ पर देखो आ रहा है कहीं से, नहीं आ रहा है सर। अगर आ नहीं रहा है तो बताओ कुछ करंट नहीं आ रहा, आने वाली करंट क्या होगा बताओ, ये नोडल के हिसाब से क्या होगा, आई इनकमिंग इक्वल टू क्या होगा बताइए, आई आउटगोइंग। यही तो बोलता है, किसके अकॉर्डिंग है सर ऐसा, अकॉर्डिंग टू किसके आधार पर, केसीएल के आधार पर। इनकमिंग करंट कुछ नहीं तो जीरो, आउटगोइंग देखो जाने वाला क्या, I1 I2 I3, तो क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा सर। अब ये I1 प्लस I2 प्लस I3 हमको पता चल गया कि इस I1 प्लस I2 प्लस I3 का मान क्या है, जीरो। अब आपको क्या करना है बताइए, इस I1 का मान बात करते हैं। ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय में क्या, रेजिस्टेंस। ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड में रेजिस्टेंस, यानी क्या होगा V1 माइनस 10 बटा में कितना 1, V1 माइनस 10 बटा में कितना 1। ये क्या होगा बताओ, V1 माइनस 10 बटा में कितना 1 प्लस, कैसे सर, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, क्योंकि इधर से इधर करंट फ्लो कर रहा है, तो ये वाली हाई पोटेंशियल है, ये वाली लो पोटेंशियल है, भले ही कम आए लेकिन ड्यूरिंग एनालिसिस इसको क्या मानते हैं, ज़्यादा मानते हैं। यही तो कंसेप्ट है हमारा, कंसेप्ट को अच्छा समझिएगा। तो इधर से इधर जा रहा था, हाई पोटेंशियल का डिफरेंस V1 माइनस 10 बाई में कितना होगा 1। नेक्स्ट ये कितना होगा बताओ, V1 माइनस 0 बाई में कितना 2, कितना होगा बताइए, V1 माइनस 0 बाई में कितना 2। ये कितना होगा बताइए, प्लस V1 माइनस 5 डिवाइड में कितना होगा बताइए 3, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये V1 माइनस 10 प्लस V1 माइनस 0 बाई 2 प्लस कितना V1 माइनस 5 बाई 3 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक बोलो समझा कि नहीं समझा, यहाँ तक बिल्कुल समझा। अब इसको सॉल्व करना है सर, कुछ नहीं, V1 का मान निकाल लेना है। ये देखो कितना हो जाएगा, LCM ले लेते हैं ना, LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अगर हम 6 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6V1 माइनस कितना 60 प्लस कितना होगा 3V1 प्लस कितना होगा 2V1 बराबर कितना होगा 0, बराबर कितना होगा 0। होगा कि नहीं होगा, यहाँ से बताओ कितना होगा, 3 2 5 6 6 5 कितना हो गया 11, 11 V1 हो गया, 11 V1 माइनस कितना 60। अब ये 0 गुना इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 0। तो ये हमारा V1 बराबर कितना हो गया बताइए 60 बटा 11 हुआ सर, V1 60 बटा 11। आपसे V1 नहीं पूछा, इसमें करंट पूछा है कि इस Ix का मान कितना होगा, ये करंट पूछा है, ठीक है, कि Ix का मान आपका कितना होगा, यही आपको क्वेश्चंस में पूछा है। तब देखिए कि आप कैसे इसको आप निकाल पाइएगा कि Ix का मान कैसा है। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए कि Ix का मान कैसा है, इसको कैसे निकाल पाइएगा आप। देखिए हमारा तो ये Ix का मान जो है, Ix का मान हम लोग देखो कैसे निकालेंगे। देखो Ix का मान हम लोग निकालेंगे, देखो यहाँ पर ऐसा होगा। देखो यहाँ पर जो होगा, ये जो होगा साहब का V1 है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है 0 है। ये V1 का मान कितना है बताइए आपको, 60 बाई में कितना है 11। V1 का मान कितना है बताइए 60 बाई में 11। ये आपको क्वेश्चंस में आ गया है, कितना है बताइए, ये 60 बाई में 11 वोल्ट है ऐसा। इसमें करंट क्या है Ix एक कितना है 2 ओम। अब आपको सर Ix पूछा ऊपर से नीचे पूछा है तो V1 माइनस 0 बटा 2 करेंगे। यही अगर नीचे से ऊपर पूछता है तो 0 माइनस V1 बाई 2 करते हैं। तो क्या पूछा है बताओ, ऊपर से नीचे पूछा है सर। तो ऊपर से नीचे यदि पूछा है, तो यदि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 0 वोल्ट है, तो हम लोग Ix का मान निकाल सकते हैं V1 माइनस 0 बाई में 2। V1 कितना बताइए 60 बाई 11 माइनस 0 बाई 2, तो Ix का मान कितना हो जाएगा 60 बटा 11 बाई 2 मतलब कितना 35 बटा 11 एम्पियर, 35 बटा 11 एम्पियर।
चलो बताओ, ये 35/11 एम्पियर तो आपको पहले केस में भी आया था। जब हम इसको क्या बताइए, जब हम इसको क्या बताइए, जब हम इसको मेश एनालिसिस से सॉल्व कर रहे थे तब भी कितना आंसर आया था, 35/11। तब भी आंसर कितना आया था, 35/11। यानी कि हम ऐसा कंक्लूड कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चंस को यदि आप मेश एनालिसिस से सॉल्व करते हैं, अगर सेम क्वेश्चंस को आप नोडल एनालिसिस से सॉल्व करते हैं, तो दोनों केस में आंसर में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आया? चाहे कोई भी मेथड हो, हमारा इसका सेहत पर कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ेगा, चाहे मेश एनालिसिस हो चाहे नोडल एनालिसिस हो। अब एक चीज़ और बताएं आपको, हम एक चीज़ और बताएं कि अगर किन्हीं आदमी को मन करता है, अगर कोई आदमी को मन करता है कि रेफरेंस जो है इसको ना मान के इसको माने, या फिर ये भी मन करता है कि हम 0 वोल्ट ही क्यों माने, कोई और वोल्ट क्यों ना माने, अगर आपको ऐसा मन करता है कि 0 के जगह कोई और चीज़ माने तब भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन हम लोग 0 इसीलिए मानते हैं कि कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाए, आसान हो जाए। 0 से कैलकुलेशन देखो क्या है हमारा, 0 को जोड़ना, घटाना, गुना करना, ये सब क्या होता है, आसान होता है। इसीलिए हम लोग को 0 मानने से अगर काम बन जाता है तो 0 लेते हैं। अगर किन्हीं का मन कर रहा है कि 0 के जगह कोई और चीज़ ले, इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा रहे हम। नोट करने के बाद इसको पूरा नोट कीजिए, नोट करने के बाद वीडियो पॉज करके। अब देखिए, अब यहाँ तक हम लोग बात कर लिए हैं, यहाँ तक हम बात कर लिए हैं। देखिए, अगर किन्हीं के मन में ऐसा बात चल रहा है, अगर किन्हीं के मन में ऐसा सवाल चल रहा है, क्या सवाल चल रहा है सर बताइए? अगर आपके मन में ऐसा सवाल चल रहा है, क्या सवाल चल रहा है बताइए, कि यदि हम इसके जगह पर 0 नहीं माने, 0 नहीं माने तो क्या माने बताइए? ये जो हो सकता है ग्राउंड नोड, 0 के जगह पर आपका कोई भी लक्की नंबर हो सकता है, लक्की नंबर हो सकता है। आपका बताइए, लक्की किन्हीं का लक्की नंबर हो सकता है 2 हो, किन्हीं का लक्की नंबर हो सकता है 4 हो, किन्हीं का 5 हो, किन्हीं का 10 हो, किन्हीं का कितना लक्की नंबर है बताइए? अपना कमेंट कीजिए, क्या कितना किसका लक्की नंबर है। मान लिया जाए कोई राम है, कोई श्याम है, चलो मोहन का हम बात मान लेते हैं, चलो स्वीटी का बात मान लेते हैं, ठीक है। स्वीटी का जो है से हमारा लक्की नंबर जो है स्वीटी का कितना है बताइए? 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट जो है किसका नंबर है बताइए? ये स्वीटी का नंबर है, स्वीटी का लक्की नंबर है, ठीक है। चलो, तो स्वीटी का लक्की नंबर को हम लोग मान लिए कि कितना है सर? 5 है। अगर स्वीटी का लक्की नंबर 5 है तो बता दो, अगर यहाँ 2 था, अगर 7 जोड़े तो 9, यहाँ 0 था तो कितना आया? 7। अगर स्वीटी का लक्की नंबर 5 रहता तो कितना होता? 12। अगर यहाँ स्वीटी का लक्की नंबर 5 है तो यहाँ कितना आएगा सर बताओ? 15 वोल्ट। यहाँ कितना आएगा? कितना आएगा बता दो? 15। यहाँ 5 है, 10 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा बताइए? 15 वोल्ट। अगर यहाँ स्वीटी का 5 है, यहाँ 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए? 10 वोल्ट। यानी कि अब कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज करेगा, क्योंकि स्वीटी का लक्की नंबर क्या है? चेंज हो गया। किसी का हमारा तो लक्की नंबर 0 है सर, हम अपना लक्की नंबर हमेशा लेके चलते हैं क्वेश्चन में, लेकिन कोई गुस्सा न जाए, स्वीटी गुस्सा गई थी इसीलिए हम स्वीटी का लक्की नंबर लेके चले, उसका लक्की नंबर कितना है? 5। तो चलो अब हमारा 5 अगर हम लेके चले तो फिर से सेम कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे बताइए? नोडल एनालिसिस लगाएंगे। तो देखो हम लोग अप्लाई करते हैं इस नोड 1 पर, अप्लाई नोडल एनालिसिस एट नोड 1। कहाँ पर सर? एट नोड 1। तो एट नोड 1 पर अगर हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, 0 बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा क्या? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या होगा बताइए? 0 के बराबर होगा। अब फिर यहाँ से I1 I2 I3 का मान लिखेंगे। I1 किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है सर? इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। कितना लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 माइनस 15। पहले कितना था? V1 माइनस 10। यहाँ 0 था तब, लेकिन अब 5 है तो यहाँ कितना हो गया? 15। तो I1 की जगह कितना लिखेंगे? V1 माइनस 15 बाई में 1। कितना लिखेंगे? V1 माइनस 15 बाई में 1। अब इसके जगह पर क्या लिखेंगे बता दो आप ही? V1 माइनस 0 बाई में कितना? 2। 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर अब कितना हो गया? लक्की नंबर 5 हो गया है। तो V1 माइनस 5 बाई में कितना? 2। कितना होगा? V1 माइनस 5 बाई में कितना? 2 प्लस
I3 को कितना लिखेंगे बताइए, V1 माइनस 10 बाई में कितना 3, कितना होगा बताइए, V1 माइनस 10 बाई में 3 बराबर कितना हो जाएगा बताइए 0। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो जब आपको बात यहाँ तक समझ में आ ही गया तब देखिए कि क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ तक। ये 3 दूनी कितना हो गया 6, ये कितना होगा बताइए, 6 करेंगे तो कितना होगा 6V1 माइनस 15 छक्का कितना हो जाएगा बताइए, 15 छक्का कितना 90 होगा, ठीक है। 15 चौका 60, 15 पच्चीस 75, 15 छक्का 90, तो कितना 6, ये कितना हो जाएगा सर 3V1 माइनस कितना 15 प्लस कितना 2V1 माइनस कितना 20 बराबर कितना हो जाएगा 0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ से 6V1 3, 9V1, 9 2 कितना 11V1, कितना होगा सर 11V1, ये 11V1 होगा। 3 2 5 6 कितना 11 और 9 और 2 कितना हो गया बताइए 11 होगा सर। 90 और माइनस 20, 90 माइनस 20 और माइनस 15 तो कितना हो गया 90 20 110 और 110 और 15 कितना माइनस 135 बराबर कितना हो जाएगा बताइए 0। कितना हो जाएगा सर 9 2 11 110, 110 प्लस 15 125 होगा, सॉरी सर 125, इतना होगा। ये हुआ ना सर 90 15 105 और 20 कितना 125 बराबर 6 से गुना करेंगे 0। यहाँ से बताओ V1 बराबर कितना हो गया 125 बाई में कितना 11। आपको क्या चाहिए बताओ, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि कितना करंट आपका होगा। अब देखो ये आपको है रजिस्टर, यहाँ है V1, यहाँ का वोल्टेज माने है 5 वोल्ट, कौन माने स्वीटी का लकी नंबर कितना माने हैं 5 वोल्ट। यहाँ V1 जो है इसका वैल्यू आप निकाल चुके हैं 125/11 वोल्ट और इसमें करंट पूछा Ix से 2 ओम का रजिस्टर है, तो आप बता दो कितना होगा Ix इक्वल टू V1 माइनस 5 बाई में कितना 2, V1 का मान निकालो 125/11 माइनस 5 बाई में 2। नेक्स्ट देखो 125 माइनस 11 5 55 डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा बताइए 11 इंटू कितना हो जाएगा बताइए 2। ये होगा ना सर, ये इतना है, डिवाइड बाई में 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ से बता दो कितना होगा 125 में से 55 गया, 125 में से 55 गया कितना हो गया, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 7, ठीक है। 70 बटा कितना हो गया 11 हो गया, गुने कितना 1/2। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो Ix का मान आ जाएगा 35/11 वोल्ट। आया कि नहीं आया बताओ, आया। अब हम यहाँ 0 माने थे जो कि मेरा लकी नंबर था, तब भी कितना आया 35/11, सॉरी एम्पियर। और यदि हम स्वीटी का लकी नंबर माने तब भी इतना आ गया। अगर हम बोले कि प्रेम का लकी नंबर माने, प्रेम का लकी नंबर यदि 6 होगा तब भी आंसर कितना होगा, इतना ही होगा, ठीक है। अगर हम मोहन का लकी नंबर मान लिया कि 11 है तब भी आंसर कितना होगा यार। अब हम किसी अगर मान लिया कि हमारा स्वीटी के जगह पर कोई और का हम मान लेंगे, मान लीजिए कि लवली का नंबर माने, लवली का मान लिया नंबर 13 है तब भी कितना आएगा इतना। यानी कि हम कंक्लूजन बात निकाल रहे हैं, रेफरेंस चाहे कुछ भी ले, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा जो है लकी नंबर 0 है, 0 लेने से कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मेरा लकी नंबर, तो आप अगले क्वेश्चन से क्या कीजिएगा, मेरा लकी नंबर, हमारा भी तो कुछ रिस्पेक्ट है, तो मेरा भी लकी नंबर को आप लेकर के काम कीजिएगा। मैं अपना लकी नंबर लेने से क्या होगा बताइए, दिक्कत होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। मेरा लकी नंबर लेने से क्या होगा, कैलकुलेशन कम होगा। अगर आप लोग में से भी 0 किसी का लकी नंबर होगा तो अपना ही लीजिएगा। क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। हम आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक बात पक्का, चलो बात पक्का। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक अब हम मिटाते हैं। ये जो हो गया साहब का दूसरा हम एनालिटिक, हमारा ये मेथड 2 हो गया। इसी में और हम डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं, मेथड 3 टाइप का सोच रहे हैं। इसको नोट कीजिए, पहले आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको कंक्लूजन्स निकालना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो देखो, अब हमारा और कुछ इसमें नया इनोवेटिव करते हैं, और कुछ इसमें हम नया सोचते हैं। देखिए नया क्या सोचेंगे और कैसे सोचेंगे, और कुछ इनोवेटिव नया कैसे सोचेंगे और क्या सोचेंगे। देखो हम सेम क्वेश्चंस को नोडल से ही बना रहे हैं, लेकिन नोडल में कुछ और छेड़खानी कर रहे हैं। देखो हमारा ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन है,
1 ओम है, ये 3 ओम है, 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये कितना ओम है बताइए, 2 ओम है, ऐसा है। ये कितना वोल्टेज है, 10 वोल्ट है 10 वोल्ट। यहाँ देखिए ये कितना वोल्टेज है बताइए, 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट, ऐसा है। अब आपको क्या करना है, इसको नोडल एनालिसिस से बनाना है। देखिए तीसरा कंक्लूजन ये है, हम बोलें कि इसको रेफरेंस मानना है, 0 वोल्ट मानना है, मान लिए। हम बोलें इसको 0 वोल्ट के जगह कुछ और स्वीटी का नंबर मानिए, राखी का नंबर ना मानिए, ठीक है, मोहन का, श्याम का, जिसका भी नंबर मानना है मानिए। ये भी मान लिए तब भी आंसर वही माना। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसे हैं वो बोल रहे हैं सर हम इसी को क्यों माने, इसको क्यों नहीं मान सकते हैं। तो हाँ, आपको यदि मन है तो उसको भी मान सकते हैं, उसको भी मानने पर इसका सेहत पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, इसका सेहत पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ जाना चाहिए, ठीक है, बात समझे। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए कि अगर आपको यहाँ पर हमारा समझ में अगर आपको आ गया तब देखिए हमारा क्या होगा, देखिए हमारा क्या होगा। अब हमारा 10 वोल्ट है, 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, कितना है, 5 वोल्ट है। अगर आपको मन कर रहा है सर, जो मन करे, मन को हमेशा मन के मुताबिक ही काम करना चाहिए। किन्हीं को मन कर रहा है कि सर हम इसको रेफरेंस मान लें, मान लीजिए सर रेफरेंस। अब 0 भी मान सकते हैं और कोई लकी नंबर भी आपका होगा तो मान सकते हैं। लेकिन अभी हम जस्ट बता दिए कि 0 मानने से क्या होता है, कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, तो क्यों ना 0 ही माने और दूसरा भी मान सकते हैं। दूसरा, अब एक नोड ए वाली बच्चा, इसका वोल्टेज V1 मान लिए, जस्ट उल्टा कर लिए। अगर 3 नोड ऐसा रहता तो तीनों में से किसी को मान सकते थे, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं कि इसको मानना है उसको मानना है। देखिए कि कहाँ जिस वोल्टेज सोर्स से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होगा वहाँ काम आसान होता है, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड था इसलिए इसको माने थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब देखो, अगर हम इसको 0 वोल्ट V1 मान लिए, अब बता दो ये अगर V1 होगा तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, देखिए माइनस से प्लस। अगर यहाँ 0 रहता तो यहाँ कितना होता, 5, यहाँ 2 रहता था कितना होता, 7, यहाँ 5 होता था कितना होता, 10, लेकिन यहाँ V1 है तो कितना होगा बताइए, V1 + 5। इसमें कोई दिक्कत है सर, नहीं ना। ये हमारा अगर 0 रहता तो यहाँ 0 + 5 लेते, 5 रहता तो 5 + 5 10 लेते। यहाँ का वोल्टेज V1 है तो V1 + 5 लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना वोल्ट है, इतना वोल्ट है। यहाँ का वोल्टेज देखो, यहाँ अगर हमारा V1 है, यहाँ 10 है तो कितना होगा, V1 + 10 वोल्ट होगा। देखो एक चीज़ और बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अब यहाँ देखो, ए वाली अगर ऐसा रहता है, ये माइनस रहता है प्लस रहता है तो क्या लिखते, V1 - 10 लिखते। कितना लिखते, V1 माइनस, ऐसा सिंबल रहता तो क्या लिखते हैं, V1 - 10 लिखते। लेकिन ऐसा है तो इसको क्या लिखेंगे, V1 + 10 लिखेंगे। हम सारा केस को एनालाइज करते हुए चल रहे हैं कि आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन का शिकार ना होना पड़े। अब देखिए आपको एनालिसिस अल्टीमेटली कहाँ पर करना है बताओ, यहाँ पर करना है सर। तो हम लोग जिस नोड पर एनालिसिस करते हैं उसका हमारा करंट जो होता है, उसका वोल्टेज जो होता है, जिस नोड पर एनालिसिस करते हैं उसका वोल्टेज पूरे सर्किट वोल्टेज से ज़्यादा मानते हैं। तो आप बताइए हमें, आप बताइए, यहाँ का वोल्टेज पूरे सर्किट के वोल्टेज से ज़्यादा मानेंगे तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर I1 किसको माने, I2 किसको माने, I3 किसको माने। जिसको आपको मन करे, जिसको आपको मन करे उसको मान लेना है। तो किसको मन कर रहा, मान ले कि हमको इसको मन कर रहा I1, इसको मन कर रहा I2, इसको मन कर रहा I3, तो जिसको मन करे उसको मान लेना है। कोई इशू है यहाँ तक? हम आशा करते हैं कि कोई इशू आपका नहीं होगा। जब ऐसा कर लिए तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बताइए, नोडल एनालिसिस को अप्लाई करेंगे। अप्लाई नोडल एट नोड 1। क्या होगा सर, ये 0 बराबर I1 + I2 + I3, 0 बराबर इतना लिखे या इतना बराबर 0 लिखे, सेम है। अब I1 देखो, जो I1 इसमें फ्लो कर रहा होगा यही सेम I1 तो इसमें भी फ्लो कर रहा होगा सर, कहीं बटने का जगह नहीं है। अब ऐसे क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज पता है और यहाँ का वोल्टेज पता है। तो अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस करें तो यहाँ करंट हो जाएगा, जो करंट यहाँ होगा वही करंट तो यहाँ होगा, क्योंकि बटने का कहीं जगह नहीं है। तो हम लोग क्यों नहीं इसको लिख देते हैं, इसको अगर ऐसा लिख दें कि अगर हम इसको ऐसा लिख दें कि यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वही करंट क्या होगा, इधर भी फ्लो करेगा। ये करंट क्या है बताइए, I1।
अब देखो I1 कितना हो जाएगा आप ही बताइए, V1 प्लस 10, यहाँ का वोल्टेज इधर से इधर फ्लो कर रहा है, यहाँ का क्या मान है 0। अगर लक्की नंबर कुछ और मानते 5 तो यहाँ क्या लिखते 5, ठीक है। डिवाइड बाई में कितना होगा बताइए 1 ओम, 1 ओम प्लस I2 कितना लिखेंगे, यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ का वोल्टेज 0, डिवाइड बाई में कितना 2। I3 कितना होगा सर, जो वोल्टेज करंट इससे जाएगा वो सेम करंट इससे भी जाएगा ना। यहाँ का वोल्टेज पता है, यहाँ का वोल्टेज पता है, तो क्या लिखेंगे बताइए V1 प्लस 5 माइनस कितना 0 बटा में कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक बोलो बात क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या करते हैं सर, लघुत्तम समापवर्तक ले लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक ले लेते हैं, ठीक है। और लघुत्तम अगर हम ले लेंगे तो इसका LCM होगा कितना 6, कितना हो जाएगा 6V1 प्लस 10 छक्का 60 प्लस कितना होगा बताइए 3V1 प्लस कितना होगा बताइए 2V1 और प्लस कितना 5 दूनी 10 बराबर कितना होगा सर 0। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा। और जब यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट हो गया है तब आपको क्या करना है बताइए, यहाँ तक अगर बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट हो गया है तब आपको क्या करना है, देखिए हमारा ध्यान दीजिए। यहाँ तक अगर बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट हो गया है तब आपको क्या करना है, देखिए हमारा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा कट गया था, इसको देख लीजिए आप, कोई इशू नहीं है। ये हमारा ऐसा हो गया तो यहाँ से आप V1 को कैलकुलेट करो। V1 अगर कैलकुलेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो होगा I1 भी आपको क्या हो जाएगा बताइए, कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, V1 की ओर मूव करते हैं। तो चलो कितना हो जाएगा 6 3 9 2 कितना 11, 6 3 9 2 कितना 11, ये कितना होगा सर 11 V1 होगा 11 V1। तो ये 11 V1 होगा, 11 V1 होगा। आप देखो ये 60 और 10 कितना हो जाएगा 70, 70 बराबर कितना 0 होगा सर। तो यहाँ से बताओ कि V1 बराबर कितना -70/11 होगा। अब आपको क्या चाहिए, करंट चाहिए। अब आपको क्या चाहिए, करंट चाहिए। यहाँ का वोल्टेज जो है से आपका कितना वोल्ट है 0 वोल्ट है। यहाँ का वोल्टेज जो है से आपका 0 वोल्ट है। यहाँ का वोल्टेज है V1 जो कि -70/11 है। ये 2 ओम का रजिस्टर है। करंट आपको ऐसे पूछा है सर, ऊपर से नीचे पूछा है। तो ऊपर से नीचे पूछा है तो बताइए Ix बराबर ऊपर से नीचे यानी 0 माइनस V1 बटा में कितना 2, 0 माइनस V1 की जगह कितना लिखेंगे -70/11, बाई में कितना लिखेंगे 2। ये कितना हो जाएगा बताइए माइनस माइनस प्लस 70/11 इंटू 1/2 कितना होगा बताइए 35 बाई कितना 11 एम्पियर। अब बताओ चाहे हम कुछ भी मान रहे हैं, तब भी आपका आंसर पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ से हम 2-3 कंक्लूजन निकाल रहे हैं। हमारा रेफरेंस कोई भी नोड को मान लेना है। दूसरा, रेफरेंस को कुछ भी मान सकते हैं। ये सब हमारा हर हाल में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन लिख रहे हैं। कंक्लूजन क्या है, नोडल एनालिसिस का कंक्लूजन यहाँ पर हम जस्ट लिख रहे हैं। क्या क्या हम इस क्वेश्चन से कंक्लूजन निकालें, हम बहुत बारीकी से इस क्वेश्चन के बारे में सारे कंसेप्ट को आपको क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट हो जाए। आगे के क्वेश्चंस में धीरे धीरे करके हम स्टेप को मिनिमाइज करेंगे और धीरे धीरे करके एक क्वेश्चन मैक्सिमम आधा मिनट 1 मिनट में आप सोल्व कीजिएगा। जबकि इस क्वेश्चन को हम आपको डिस्कस करने में ही हम आधा घंटा से ज़्यादा ले रहे हैं। एक क्वेश्चन को सिंगल एक मेथड के द्वारा, अगर दोनों मेथड से बोले तो 1 घंटा क्रॉस कर रहा है। तो हमारा देखिए, हमारा ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें इसका कंक्लूजन का हम बात करेंगे। कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन क्या है। पहला कि नोडल जो है किस पर बेस्ड है, नोडल एनालिसिस बेस्ड ऑन किस पर सर, KCL प्लस ओम्स लॉ पर बेस्ड है, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन, ये नोडल कहाँ लगाते हैं, ऑलवेज नोड या जंक्शन पर, ठीक है। इट इज ऑलवेज applied at node ऑब्लिक जंक्शन, इसलिए नोडल एनालिसिस को जंक्शन का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा कंक्लूजन, जिस नोड पर एनालिसिस करते हैं उसका वोल्टेज पूरे सर्किट से ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। ये हिंदी में ही लिखते हैं, जिस नोड पर एनालिसिस करते हैं उसका वोल्टेज, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अपने आप में जो भी लिखा रहे हैं, उसका वोल्टेज पूरे सर्किट वोल्टेज से
क्या होता है बताइए? ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। ये हमारा नोड एनालिसिस में चौथा कंक्लूजन कि हम रेफरेंस एनी नोड को मान सकते हैं, ठीक है। वी कैन कंसीडर रेफरेंस नोड any one from available node. We can consider reference node value is equal to कितना 0 वोल्ट और any other value also. लेकिन 0 वोल्ट को करने से क्या होता है बताइए? 0 वोल्ट को करने से हमारा कैलकुलेशन क्या होता है? आसान हो जाता है। ये सब क्या रहा? इसका कंक्लूजन रहा। तो बताइए यहाँ तक आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं कि नहीं है? यहाँ तक आप बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। बात समझे? क्लियर है? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा उत्साह बनाने के लिए, जोश बढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपका मोटिवेशन हमको और मोटिवेट करेगा, जिससे कि आपको और अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके आपको दे पाएँ, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का इसी तरह से आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा ऑनलाइन क्लासेस में तथा ऑफलाइन क्लास दोनों में, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट, चाहे इलेक्ट्रिकल मशीन हो, चाहे पावर सिस्टम हो, चाहे नेटवर्क हो, चाहे मेजरमेंट हो, चाहे आपका पावर जनरेशन हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। ऑल सब्जेक्ट, चाहे कंट्रोल सिस्टम हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑल सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं, जिसमें कि आपको इफेक्टिव वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। अगर आपको देखना है मेरा बहुत सारा वीडियो तो आप YouTube चैनल पर जाकर के देख लें, बहुत सारा फ्री वीडियो भी अवेलेबल है वहां पर, ठीक है। बाकी हम ऑनलाइन क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जेई बैच के लिए भी, साथ ही साथ आपका सेमेस्टर का भी चल रहा है, जेई बैच भी हम लोग स्टार्ट करना है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलेगा, ठीक है। जेई बैच प्लस सेमेस्टर बैच दोनों। क्लियर है? तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।